इस साल के यूपीएससी मेंस ऐसे पेपर में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक आया था, अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड। नाउ दिस इज अ वेरी फिलोसॉफिकल एंड डीप टॉपिक विद टू इंटरकनेक्टेड मीनिंग्स। पहले बड और थॉर्न का मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे बड का मतलब होगा इनोसेंस, पोटेंशियल, होप, और थॉर्न का मतलब यहाँ पे होगा हार्शनेस, डिफेंसिवनेस, पेन। इसका मतलब है कि जो चीज अभी हार्श या पेनफुल दिख रही है वो हो सकता है एक टाइम पे प्रॉमिसिंग बड हो, बट एडवर्स कंडीशंस ने उसे ऐसा बना दिया। बट एट द सेम टाइम अगर आप नेचर में देखें तो थॉर्न एक अडेप्टेशन होता है जिसके थ्रू प्लांट एडवर्स एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाता है। तो थॉर्न एक्चुअली दिखाता है रेजिलियंस को। सेंट्रल आइडिया ये है कि एडवर्सिटी हमें ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स कैसा है एडवर्सिटी की तरफ ये डिसाइड करेगा कि हम बिटरनेस डेवलप करेंगे या स्ट्रेंथ। अब इस ऐसे में बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस को यूज किया जा सकता था, जैसे कि अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो एडवर्सिटी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फेलियर रेजिलियंस सिखाता है, स्ट्रगल मैच्योरिटी सिखाती है, लॉस इमोशनल डेप्थ सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विजडम सिखाती है, पॉवर्टी की कंडीशंस में परसिवरेंस आता है, और रिजेक्शन हमें सेल्फ अवेयरनेस सिखाती है। पर एट द सेम टाइम अगर एडवर्सिटी प्रोलॉन्ग्ड हो तो वो इंसान को डिस्ट्रस्टफुल और एंग्री भी बना सकती है। सेकंड, साइकोलॉजिकल डायमेंशन की सेम एडवर्सिटी डिफरेंट आउटकम्स दे सकती है। एक पर्सन को वो बिटर बना सकती है, दूसरे पर्सन को रेजिलियंट। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके माइंडसेट पे, सपोर्ट सिस्टम पे, एजुकेशन पे, अपॉर्चुनिटीज पे, सोशल एनवायरनमेंट पे, मीनिंग मेकिंग पे। यहाँ हम विक्टर फ्रैंकल का आइडिया यूज कर सकते हैं कि सफरिंग को मीनिंग देने की एबिलिटी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तीसरा, सोशल डायमेंशन। सोसाइटी के अपने थॉर्न्स होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट और ह्यूमिलिएशन जैसे कंडीशन जो ह्यूमन पोटेंशियल को डिस्टॉर्ट करके वायलेंट बना सकता है। एक प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल या कम्युनिटी को अगर मैं एक्सक्लूजन जैसे सिचुएशन में डाल दूं तो वहां पे एलियनेशन आ सकता है, दैट विल क्रिएट एंगर एंड अनरेस्ट। बट एट द सेम टाइम वी विल आल्सो पॉइंट आउट कि सोशल इनजस्टिस को समझना वायलेंस को जस्टिफाई करना नहीं है। फिर हम गवर्नेंस डायमेंशन भी दे सकते हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब सिर्फ इन थॉर्न्स को मैनेज करना नहीं है, बल्कि उन कंडीशंस को रिड्यूस करना है जो इन थॉर्न्स को क्रिएट कर सकती है। देन वी कैन गिव हिस्टोरिकल डायमेंशन की थ्रू आउट हिस्ट्री एडवर्सिटी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कंडीशंस को क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 देख लीजिए, दैट वाज एडवर्सिटी दैट गेव राइज टू digital transformation and public health reforms. You can also give science and innovation dimension की problems become possibility. Then environment की nature itself shows adaptation. Then ethical dimension that what would we do with our thorns? कि हम हमेशा conditions को तो control नहीं कर सकते, what happens to us को तो control नहीं कर सकते, but हम उसको कैसे respond करते हैं उसको हम definitely control कर सकते हैं। If you want me to analyze any other essay topic तो उसको comment section में लिख दीजिए।